प्रभु की प्राप्ति केवल प्रभु के संबंध स्वीकृति से होती है। जो अनन्य भजन है वो क्रिया नहीं है, भजन क्रिया का स्वरूप है। असत आचरणों का त्याग करके देह संबंध को मिटाना, भगवत संबंध की स्वीकृति और उसमें तन्मयता। अब जो भजन होता है उसे अनन्य भजन कहते हैं। बहुत काल तक हमारी वृत्तियां जगत में लगी हुई हैं, इसलिए बहुत कठिन पड़ रहा है देह से, देह के भोगों से, जगत संबंधियों से अपनी वृत्तियों को हटाकर प्रभु के चरणों में लगाना बहुत कठिन पड़ता है। बातें बनाना अलग होता है, वृत्तियों को समेट कर भगवदाकार करना ये कोई संतों का कृपा पात्र, गुरुजनों का कृपा पात्र ही ऐसी सामर्थ्य से युक्त होता है। प्रायः कोई न कोई कामना लेकर ही भगवत मार्ग में प्रवेश होता है, पर हमारे प्रभु का ऐसा करुणामय स्वभाव है कि अगर सकामता से प्रभु में लग जाए तो उसकी कामना की तो पूर्ति करते ही हैं और अपने श्री चरणों का प्रेम भी दे देते हैं। बड़े उदार शिरोमणि हैं। श्री चरणों के प्रेम का मतलब है अनंत वैभव से वैराग्य धारण करके केवल प्रभु में आसक्त हो जाना। ये बड़ी दुर्लभ बात है। श्री भगवान कह रहे हैं, यद्यपि मेरा भजन कोई किसी भी भाव से करे तो उसको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, परंतु मेरा अनन्य होके जो भजन करता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं। ये बात अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। प्रभु का अनन्य होकर प्रभु का भजन करना है बहुत दुर्लभ बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। इस अनन्यता के लिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, दूरादपास्य स्वजनान, कोई भी स्वजन शब्द में हमारा नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ बात है, इसलिए दुर्लभ वस्तु को कठिनता से प्राप्त करने का विधान रखा जाता है कि सहज में सब कोई प्राप्त ना कर पावे। अपने स्वजन संबंधी स्नेहियों से थोड़ा भी राग न रह जाए, दूरादपास्य, हमारी एक एक वृत्ति उनसे दूर रहे, स्वजन सुख में हमारी एक भी वृत्ति न जाए। फिर सुखमर्थ कोटिम, अर्थ के द्वारा करोड़ों प्रकार के प्राप्त सुखों में भी हमारी वृत्ति न जाए। हमारा जैसे भरण पोषण आराध्य देव कर रहे हैं हम उसमें राजी हैं। यथालाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, ये अनन्य भक्ति की बात है। फिर सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, बड़े बड़े साधनाओं से प्राप्त होने वाले सुख में भी वृत्ति न जाए। जैसे भगवत रसिक जी कह रहे हैं, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, व्यवहार बने कि ना बने, परमार्थ भी बने कि ना बने, हमें इससे मतलब नहीं। हमारे प्रियालाल अंजन बन करके हमारे नेत्रों में समा जाए, खास बात। ये अनन्य भक्त का स्वरूप है। केवल मेरे प्रियालाल हैं, बस मेरापन केवल प्रियालाल में, कहीं त्रिभुवन में नहीं, ना स्वजन में, ना अर्थ में, ना साधना में। हमारे साधन भी प्रियालाल हैं और हमारे साध्य भी प्रियालाल हैं। इसे अनन्यता कहते हैं। तो ये हमारा माना हुआ संबंध सिद्ध नहीं होता, गुरुदेव प्रदत्त संबंध सिद्ध होता है। गुरुदेव जब हमें संबंध देते हैं आचार्य कृपा से, तो वो संबंध बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है,
क्योंकि वो आचार्य परंपरा से सिद्ध संबंध है। जैसे अपने लोगों का प्रियालाल से सिद्ध संबंध है कि हम उनके श्री अंग सेवी हैं, इस स्वीकार करें। प्रिय सखी हैं श्री जी हमारी। अनंत जन्मों से संसार में भटकते रहे, प्रियाजू ने कृपा करके अपना लिया। कौन सा पद दिया, हमें ये सौभाग्य दिया कि अनंत ब्रह्मांडों का ईश्वर जिनकी कृपा कोर के लिए हाथ जोड़े खड़ा है, वो हमारी प्रिय स्वामिनी है, प्रिय सखी हैं। इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। हम श्री जी के कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किए। हम गर्व से कहते हैं कि हम महारानी जू के, हम लाडली जू के। ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। यन्नारदादे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए जो श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली कोई परम रहस्यमयी, वो हमारी प्रिय सखी हैं। वो संबंध नहीं, इसलिए आपको ये शब्द समझ में नहीं आएगा। श्री जी हमारी प्रिय सखी हैं, हमारी स्वामिनी हैं, हमारी सहेली हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। संबंध से भाव का प्रादुर्भाव होता है और भाव को ही अखंड भजन कहते हैं। समझिए, अखंड भजन कोई क्रिया नहीं है, भाव है। क्रिया का संबंध शरीर से है, अंतःकरण से है। क्रिया होती है और छूटती है, इसलिए निरंतरता उसमें नहीं होती। अविनाशी चिदानंद नित्य परमात्म स्वरूप में स्थिति क्रियाओं से नहीं होती, क्रियाओं के संबंध त्याग से और भगवत संबंध स्वीकृति से होती है। ये ऊंची बात है, परमार्थ की ऊंचाई की बात है। देहाभिमानी बिल्कुल नहीं समझ सकता। जब हम अपने आप को प्रभु का मानने लगते हैं और प्रभु को अपना, केवल बस इतना ही, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे, वास्तविक हृदय में गुरु कृपा से जब ये बात बैठ जाती है तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, शारीरिक, व्यवहारिक, लौकिक, वैदिक, परमार्थिक कोई भी कार्य हो रहा हो, भजन चल रहा हो या न चल रहा हो, एक भाव रहता है, मैं प्रियाजू का हूं, यही अखंड रहता है। ये सूक्ष्म विषय है। मैं प्रियाजू का हूं, ये अंदर बैठ गया है, ये अखंड रहता है। और जब ये अखंड रहता है तो स्मृति अखंड हो जाती है। कुछ भी क्रियाएं हो रही है, मैं प्रियाजू का हूं, ये अखंड स्मृति रहती है। जैसे हमने शरीर का संबंध मान लिया, तो जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, सुषुप्ति में, तो हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता मैं कौन हूं, कहां सोया हूं, कुछ नहीं। जब जगते हैं तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अपने को पता होता है कि मैं पुरुष हूं, अपने को पता होता है मैं अमुक हूं, अमुक जगह सोया हूं, क्योंकि हमने उसे अपनी स्मृति में बैठा लिया है। तो हमें ये जांच नहीं करनी पड़ती कि मैं कौन हूं, स्त्री हूं या पुरुष हूं, ऐसा नहीं। वो हमारी स्मृति में बैठ जे ही जगह, तो हमें अपनी याद नहीं करनी पड़ती कि हम बैठकर 2 मिनट जरा सोचे कि मैं कौन हूं। स्मृति है, स्मृति में बैठ गया, चेतना आते ही हमें सब ज्ञान है। ऐसे ही यही देह स्मृति, देह संबंध हट गया, प्रियालाल के चरणों में संबंध हो गया, और प्रियालाल के संबंध से भाव, भाव से गाढ़ स्मृति। अब जो भी चेष्टाएं हो रही, लौकिक, व्यवहारिक, वैदिक, परमार्थिक, ये सब क्रियाएं हैं, आदि अंत वाली है, लेकिन जो भाव में स्मृति चल रही, उसे अखंड स्मृति कहते हैं।
वही अखंड स्मरण होता है। ये भगवत कृपा का स्वरूप है कि हमारा अंतिम जन्म है। क्या? भगवत कृपा से, भारी सुकृतों की कृपा से जब हमारा आखिरी जन्म होता है, ये निश्चित हो जाता है कि अब इसका इस जन्म में कल्याण होगा, तो उसे साधु संग की प्राप्ति होती है। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तरहच्युत सत्समागम। भगवान ने जब देखा संसार चक्र में पिसते पिसते अब तो इसका कल्याण करना चाहिए, अब इसका अंतिम जन्म होना चाहिए, तो भगवान कृपा करके संत समागम दे दीजिए। संत समागम में ऐसी महिमामयी चर्चा होती है प्रभु की कि उसका चित्त संसार के भोगों से विरक्त होकर भगवान में आसक्त हो जाता है। सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मति। परावरेशे, भगवान श्री कृष्ण में उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। संत संग के प्रभाव से प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी में बुद्धि स्थित हो जाती है। अभी हमारी बुद्धि भोगों में सुख, शरीर में सुख, शरीर संबंधियों में सुख, गलत निश्चय किए हुए है। और जहां संत समागम मिला तो समझना चाहिए हमारा आखिरी जन्म है और संत समागम का फल है संत संगमो ये तदैव सदगतौ। उसकी परम सदगति निश्चित हो जाती है जब साधु संग मिलता है। क्या परम गति? परावरेशो त्वयि जायते मति। जो परम ईश्वर हैं प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, उनके चरणों में रति हो जाती है। दया में प्रभु कितनी अपार कृपा की आपके ऊपर। मनुष्य शरीर, साधु समागम श्रीधाम वृंदावन में दुर्लभ बात है। यहां कोई तुम्हें सहयोग देने वाला नहीं। मान लीजिए आप लोग भ्रमित हैं, इसलिए आपको लगता है आपके कोई दोस्त हैं, कोई आपके सहयोगी हैं, कोई आपके संरक्षक हैं। बिल्कुल नहीं। बाहरी सब कुछ हो सकता है, आंतरिक रक्षा करने वाला केवल श्री कृष्ण है, दूसरा नहीं है। सच्ची मानिए उन पर बड़ी कृपा है जिनको पग पर धोखा मिलता है, प्रतिकूलता मिलती है, तो उनको असलियत समझ में आ जाती है, फिर वो सत्य की तरफ मुड़ते हैं, उन्हें साधु समागम मिलता है और वो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। संसार में तुम सत्य मान रहे हो पर सब झूठा है झूठा। तुम चाहे जितना सत्य मानो, ये मेरा, कोई तेरा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा। तो इस बात को पकड़ो ना यार, कोई साथी नहीं, कोई साथ नहीं। एक साथी है, केवल श्री हरि नाम, केवल राधा नाम, क्योंकि राधा नाम हरि नाम ही हरि को प्रकाशित करता है। इसलिए हमारा तो हरि प्रिया से भी प्रिय इनका नाम है। इनसे भी ज्यादा महत्व इनके नाम में हमें देना है, क्योंकि नाम से ही इनका परिचय, नाम से ही हमारा संबंध दृढ़ होता है। झूठी भी हम मान लें कि हम प्रियालाल के हैं तो झूठा नहीं होगा, वो सत्य, क्योंकि हम हैं उनके। आप झूठ से भी इच्छा करने लगो, इच्छा नहीं भगवत दर्शन की, पर झूठ से भी करने लगो, अब तो कल्याण हो जाए इसी जन्म में, अब तो प्रियालाल मिल जाए इसी जन्म में, वो मिल जाएंगे। झूठा खेल है सांचा होए, क्योंकि ये सांचा खेल है। इसमें नाटक भी करे भक्ति का तो भगवान कृपा करके उसे सच्चा भक्त बना देते हैं। बस आश्रय ले ले भगवान का। झूठा भी रोए, झूठा भी गाए, झूठा भी भाव से लगे, सच्चा भाव नहीं है, पर प्रभु देखते हैं ना कि मेरे में लगना चाहता है, मेरा आश्रय लिए, तो उसे सत्य भाव से युक्त कर देते हैं, उसकी भावना सत्य कर देते हैं। जो अन्य कामना से हमारे प्रभु का भजन करते हैं तो प्रभु कृपा करके उसे अपने चरणों में प्रेम देने की चेष्टा करते हैं। भक्तों का संग, नाम, गुण, कीर्तन आदि के द्वारा उसे आगे बढ़ाते हैं। प्रभु कहते हैं जो मेरा भजन कर विषय सुख मांगते हैं बड़े मूर्ख हैं, ये अमृत छाण कर विष मांग रहे हैं, कैसे इनको दूं?
ये बड़ी मूर्खता है जो प्रभु का भजन करके संसार के धोखेबाज विषय मांगे हम, पद प्रतिष्ठा मांगे हम, ये अमृत छाण मांगे विष, यही बड़ मूर्ख, ये बड़ी मूर्खता है। अमृत छाड़ करके हम विषय सुख मांग रहे हैं कि हे भगवान, आप यदि हम पे प्रसन्न हो तो आपके भाव में जो भरे हुए भक्तजन हैं, जो आपकी लीला कथा में उन्मत्त हैं, तृप्त हैं, ऐसे महापुरुषों का मुझे संग दो। क्यों? क्योंकि जब वो आपकी लीला कथा कहेंगे तो उनकी वो मस्ती सबके ऊपर चढ़ती है। संबंध में भरकर जब वो प्रभु को पुकारते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, प्रभु का यश गाते हैं, तो चूंकि हम माने या ना माने हम प्रभु के ही हैं, वो सबके हृदय में अपना प्रभाव डालता है। इस विविध दुखों से पूर्ण भयंकर भवसागर से वो सहज में पार हो जाता है जो भगवत प्रेमी संतों का संग कर लेता है। महापुरुष संत की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, बस उसका निर्वाह आपको करना है। निर्वाह उनकी आज्ञा का पालन, यही महत् सेवा है। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्तिर, महापुरुषों की सेवा साक्षात मुक्ति पद है, अर्थात आपका निश्चित कल्याण हो गया। सेवा उनकी आज्ञा का पालन, जो महापुरुषों के संतों के संग में उनकी आज्ञा का पालन करते हैं वो मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, इसी समय मुक्त हैं, यह अनुभव हो जाएगा। तमो द्वारम योषिताम संग संगम, पर सावधानी ये रखनी है कि जो केवल स्त्री संग को ही सुख समझते हैं, नाना प्रकार की भोगी वृत्तियों को ही सुख समझते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग दे, क्योंकि ये तमो द्वारम, ये साक्षात नरक का द्वार है। तो जब हम प्रभु की चर्चा सुनते हैं तो जो महापुरुषों की स्थिति होती वो स्थिति आ जाती, वो साधन से नहीं होती, समझ में नहीं आता लोगों की। रत्नावती जी ने कोई साधन नहीं किया था, एक जैसे भोग विलास युक्त रानी होती वैसे ही थी, बस दासी ने भगवत चर्चा सुनाना शुरू किया तो दासी से भी बढ़कर भगवत प्रेमी रत्नावती जी हो गई। ब्राह्मण लोग मथुरा के बड़ी बड़ी यज्ञ करते थे, लेकिन उनमें भगवत रति नहीं थी, और उनकी पत्नियों को वृंदावन की मालिनी पुष्प का दोना लेकर देती थी जाकर, और बताती थी आज ये श्री कृष्ण पोशाक पहने थे, आज ये लीला हुई, आज ऐसा हुआ, हमारे श्री कृष्ण ने आज अघासुर को मारा, बकासुर को। ये लीलाएं सुन सुनकर वो इतनी पवित्र हृदय की हो गई कि भगवत साक्षात्कार हो गया। भोग लेके गई, प्रभु ने पाया और प्रभु ने कहा तुम हमारी हो, अब जाओ, सब देवता देख रहे हैं, अब कोई विश्व में तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, और सदैव मेरे नाम गुण कीर्तन में लगे रहना। मेरी प्रेम प्राप्ति मेरे सानिध्य से उतनी नहीं होती जितने मेरे नाम गुण कीर्तन श्रवण कथन से होती, भगवान ने बताया। हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है तो प्रभु मेरे हैं ये भाव रख करके प्रभु का नाम, प्रभु के गुण, प्रभु की लीला कथा, इसमें अधिक हम चित्त लगावें तो बहुत जल्दी हृदय पवित्र होकर भगवान के अनुराग से युक्त हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।